हेलो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 27 से लेकर 3 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या महसूस करते हैं, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप उनको आपकी फीलिंग्स क्या हैं, अपने पार्टनर के लिए आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो आप सोचते हैं ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है जो वो चाहते हैं आप चाहते हो, या दोनों ही ऐसा सोच रहे हो। क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, यहाँ एक कार्ड के कई मीनिंग बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है अभी कंफ्यूजन में है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इसमें कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो नए रिश्ते में भी जाते हैं तो वहाँ भी भ्रमित हो सकते हैं, वहाँ भी कुछ परेशानियाँ उन्हें हो सकती हैं। तो इसलिए सोच विचार करके ही वो इसमें कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। हमारे पास कार्ड्स आए 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो आपको महसूस हो रहा है कि आपको क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कड़वाहट है, तीखापन है। जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए मीठा बोलते हैं, प्यार से प्रेम से बोलते हैं, तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो सकती हैं। और अच्छे यूनिवर्स जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं। तो धीरे धीरे करके सोच विचार करके, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ भी जाएंगे तो वहाँ भी उन्हें कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी उन्हें फंसाया जा सकता है, वहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सोच विचार करके उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जो लव रिलेशनशिप में है उनका शादी विवाह हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो वहाँ रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। तो वो पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, उन चीज़ों को याद करना चाहते हैं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। अच्छे मेमोरीज को याद करते हुए वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ताकि रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियो अपने पर्सन के लिए। द एम्प्रेस, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें क्रिएटिव बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए ताकि रिश्ते में अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। वो चाहते हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी उन्हें प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रिच हो सकता है, कामयाबी हर तरह से जो है बिल्कुल एकदम स्टेबल ये रिश्ता होगा। 12 की 12 राशियाँ उनका इस रिश्ते में साथ देंगी। तो वो इस रिश्ते को पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और मजबूत चाहते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को। तो हमारे पास कार्ड आए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो आप महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ स्थिति थी, रिश्ता बन रहा था, ख़त्म हो रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, कमिटमेंट वगैरह नहीं थी, तो वो अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्हें कहते हैं कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी या तैयार होते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम है। भले ही
वो जाहिर ना कर पा रहे हो, तो भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आएंगी और ये रिश्ता रिच बनेगा, लॉन्ग लाइफ होगा, फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा वो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ड्रामा है, वो उसे ख़त्म करें, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें, ये वाद विवाद ये झगड़ा ना रखें और वो लाइफ में आगे बढ़ जाए। या फिर रिश्ते अगर वो नहीं चाहते इसको ख़त्म करना तो रिश्ते को ख़त्म करें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड है 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रॉन्ग, ये रिश्ता लेफ्ट राइट जा रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता एक लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है, एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। तो इसमें इसलिए काफ़ी दुविधाएं आई हुई हैं, ना तो परिवारजनों का सपोर्ट मिल रहा है, ना बाहर वालों का सपोर्ट मिल रहा है, और दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज चले हुए हैं। तो इसलिए वो जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे चाहते हैं कि इसमें जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास करें कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। इसलिए और दोनों पक्षों के बारे में सोचें, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ें, इसको ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ाएं। जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करें, और ताकि जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, वो फुलफिल हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशहाली इस रिश्ते में आ सके, क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके और किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो या तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें, उन चीज़ों को लेट गो करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, या वो इस रिश्ते से मूव ऑन करें, इस रिश्ते से अपने आप को बाहर निकालें, ताकि अपने आप को कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, ताकि जो ये ग्रहण सा लग चुका है वो ग्रहण सा हट जाए और वो रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, वो खुद को हील कर सकें, मेडिटेट कर सकें और रिश्ते दोनों की इस रिश्ते की अहमियत को समझ सकें। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों से को बाहर करें जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड साइड द लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो जगलिंग फेज में ना रहें, वो डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से बाहर निकलना है। तो अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो नई बिगनिंग, नई शुरुआत करें, और अगर इस रिश्ते और वो क्योंकि ये एक डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, तो वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय ले, वक्त ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन वो ना ले। अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, कामयाब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, उन चीज़ों को लेट गो करें जो इस रिश्ते में ग्रहण लगाए हुए हैं, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से उन्हें रोक रहे हैं। और वो अगर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से बाहर हो जाए, ताकि और अगर उनकी लाइफ में कोई नया अपॉर्चुनिटी है, नया प्यार है, तो उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, नहीं तो अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, उन चीज़ों की तरफ रुझान कर सकते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है या जिसकी तरफ वो जाना चाहते हैं। क्योंकि रिश्ते में प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, लेकिन दूसरे के प्रति भी दिखाई दे रहा है।
तो वो इसलिए चाहते हैं कि लाइफ का मामला है, जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन ना ले और जगलिंग फेज में ना रहें। जो भी डिसाइड करे वो सोच समझकर फैसला करें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी और जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होगी। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स को देखते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, चीटिंग थी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चल रहा था, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य था, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर था, या उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, उनके साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन किया जा रहा था, साफ स्पष्ट कुछ नहीं था। तो वो चाहते हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली अगर आप आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो पूरी हो सकती है। आप यूनिवर्स से जो आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए, ताकि वही सोच, वही कामयाबी आपको आगे सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, दुख के बादल ख़त्म हो सके और रिश्ता ग्रोथ कर सके। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए, ताकि जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो दिली तमन्ना आपकी पूरी हो सके और आपकी विश फुलफिल हो सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। डेथ, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत रखिए, ट्रूथ का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। जो समय चला गया, जो बीत गया है, उसके बारे में ना सोचते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, आने वाले समय के बारे में सोचिए। एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, शुरू से शुरू कीजिए, जो चीज़ें चली गई हैं उनको जाने दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि पिछली चीज़ें ख़त्म होंगी तभी तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो उन चीज़ों को चेंज कीजिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, या फिर कुछ समय के लिए उनको रोक दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़िए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करिए, उन चीज़ों को चेंज करिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, मीठा बोलिए, प्यार से बोलिए, प्रेम से बोलिए, ताकि जो बजाय के इंसानों को यूज़ करने के आप जो बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ कर रहे थे, तो चीज़ों को यूज़ कीजिए, इंसानों को यूज़ मत कीजिए, ताकि जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और आप रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकें। उन चीज़ों को दोहराइए, उन मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को, जो आपने एक दूसरे के साथ अच्छे दिन बिताए हैं, अच्छी खुशी के दिन रहे हैं। और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं, खुशहाली आपको मिल सकती है। तो लेकिन उन चीज़ों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, या तो कुछ समय के लिए चेंज कीजिए, बदल लीजिए या स्टॉप कीजिए और आगे बढ़ जाइए, रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।